नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार उपाध्याय। थोड़ा बात करेंगे मार्केट के ऊपर आज का जो मार्केट था। कल से ही मार्केट में एक ठीक-ठाक रैली हुई थी, क्योंकि हमारे पीएम साहब ने जीएसटी स्लैब्स को थोड़ा-सा चेंज करने का उनका प्लान है, जो कि दिवाली से वो 28% उस वाले स्लैब को करके 18% पे लेके आ रहे हैं। तो उसमें जो कंजम्पशन हमारे स्टॉक थे वो अच्छे चल रहे हैं, जिसमें 28% का जीएसटी रहता था। जैसे एसी हो गए, फ्रिज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, गाड़ियां हो गई, बाइक्स, कार। तो अगर उनको इतना सहूलियत मिल जाता है 10% का, मतलब अगर 28 से 18% का उनका कट होता है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जो 1 लाख रुपए पे 28,000 का टैक्स जाता था, वहाँ 18,000 लगभग आपका टैक्स जाएगा। तो आपको लगभग 10,000 रुपये, तो 10% तक कम हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको लेके मार्केट थोड़ा खुश है और मार्केट अच्छा कर रहा है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में इतने ज़्यादा हलचल नहीं है। मैक्सिमम बस वो उन्हीं स्टॉक्स में है जो ये जिनका रेट कट में थोड़ा फायदा होने वाला है, ये जीएसटी का जो रेट कट होगा। उसके अलावा जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है मार्केट को लेके, तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। थोड़ा-सा तो अभी भी खतरा मार्केट में है टैरिफ को लेके, और ये टैरिफ का मसला जो है, ये इतनी जल्दी कुछ सॉर्ट होता नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी कल एक खबर आई थी कि जो चाइना ने हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स को उन्होंने देना बंद किया था, उन्होंने रिज्यूम कर दिया है। वो रोक, उन्होंने पाबंदी हटा दी है। तो ये भी एक अच्छा रीज़न था, हमारे ऑटो सेक्टर को थोड़ा बूस्ट मिला इससे। और थोड़ा ये साल की, ये क्वार्टर की मतलब अर्निंग जो आई है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। निफ्टी का पी अभी भी 22.5 के पी पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो अपने हिस्टोरिकल वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ही है या फिर उसी रेंज में है। तो मार्केट कुछ सस्ता नहीं है ये टाइम पे। और उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ पिछले 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे अच्छे कदम उठाए, जैसे रेट कट हो गए। रेपो रेट हमारे लगातार 2 बार, एक बार 25, एक बार 0.5 के बेसिस से हमारा रेपो रेट कम हुआ। और अभी भी क्या है कि महंगाई जो है वो बहुत नीचे है, महंगाई की दर हमारी। तो और भी रेट कट्स लगते हैं कि आ जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये महंगाई जो इतना कम हो रखी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रोथ का भी कंसर्न आ रहा है। तो ग्रोथ तो थोड़ा कम है। और बाकी अभी कंज्यूमर स्टॉक्स की भी वही हाल है। HUL हो गया, नेस्ले हो गया, ये सब बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उनके भी कॉन कॉल आप सुनने जाएंगे तो ये लोग यही बोलते हैं कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना कि महंगाई अगर गिर रही है, उसके पीछे एक वजह रहती है कि इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है। तो ये एक खतरा भी है। तो उसको आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। तो आरबीआई अगर और रेट कट, तो आरबीआई को करने पड़ेंगे। जिस कंडीशन में मार्केट है, उनको इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए रेट कट्स करने पड़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, जब महंगाई ही जीरो है तो कंपनियों की अर्निंग भी अच्छी नहीं आ रही है। उसका भी एक रीजन है ना, आपकी जो अर्निंग आती है ना, उसमें थोड़ा सा महंगाई का भी एक फैक्टर रहता है। स्टॉक्स भागते हैं क्योंकि अगर 6% की इन्फ्लेशन है, तो मेरा कोई भी प्रोडक्ट मेरी कंपनी बेच रही है, तो हर साल वो 6% तो महंगा होगा। तो कम से कम सबसे पहले तो सेल्स ग्रोथ में वो 6% रिफ्लेक्ट होगा मुझे हर एक साल। वो जो इन्फ्लेशन को लेके आता है, अगर इन्फ्लेशन नहीं आ रही है तो वो 6% का हमारा ग्रोथ पहले से ही गायब हो जाएगा हमारी कंपनियों की ग्रोथ से। तो निफ्टी का तो ओवरऑल ग्रोथ कुछ 7-7.5% का है ये साल। तो 6% की हमारी जीडीपी है, 2% 3% हमारी महंगाई दर है। तो ग्रोथ का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कंपनियां तो बहुत अच्छा ये सीजन या ये साल नहीं कर पाई हैं। लेकिन ये साल अगर कंपनियां अच्छी नहीं कर पा रही है ना, तो इतना कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। कि मुझे क्या लगता है कि अभी देखिए, एक तो मैंने आपको बताया ना रेट कट्स हुए, उसके बाद गवर्नमेंट लेके आई इनकम टैक्स स्लैब, उन्होंने चेंज करके 12 लाख तक लेके गए। उसका भी फायदा लेकिन क्या है कि अगले साल से आने वाला है। और वेतन आयोग भी 8वां लग रहा है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हमारे यहाँ 1 करोड़ के लगभग है, उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, तो काफ़ी सारा पैसा वो सिस्टम में आएगा। तो उसका भी लगभग हमको जो फ़र्क आने वाला है, ये सब चीज़ें जितना भी कुछ हो रहा है थोड़ा टाइम लगता है इकोनॉमी में। इसको चाहे रेट्स कट हो, चाहे ये सारी चीज़ें जो भी हैं,
ये इनका थोड़ा टाइम लगता है, ये इनको इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होने में, तो थोड़ा वो है। और दूसरा है कि एक बार तो हमारा मार्केट काफ़ी भाग चुका था। आपको मालूम होगा कि लगभग कोविड से पहले हमारा मार्केट का लेवल लगभग 11-12 हज़ार कुछ था। तो जस्ट डबल पे हैं हम। 5 साल में अगर हमारे निफ्टी ने डबल का रिटर्न दिया है, मतलब 12 से 24 हज़ार 25 हज़ार रुपये है लगभग। तो 20% से बढ़ा है हमारा मार्केट 5 साल में। लेकिन उसको 20% से नहीं लेंगे, वो 15% का CAGR हम बोलेंगे। 5 साल में 15% की CAGR से मार्केट ने डबल किया, क्योंकि अमूमन 12% का मार्केट रिटर्न देती आई है। तो ये लेकिन कैसे हो, ये 5 साल में काफ़ी एक्सपेंस भी हमारे गवर्नमेंट ने किया है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा इकोनॉमी में तेजी थी। तो पिछला 1 साल से निफ्टी का रिटर्न जो है वो लगभग नील है। तो इतना एक बुल रैली आई, एक मार्केट इतना भागा, तो उसके बाद एक थोड़ा टाइम होता है कि थोड़ा कंपनियां अर्निंग जिस हिसाब से ग्रोथ दिखा रही थी, वो ग्रोथ तो कंपनियां अभी नहीं दिखा पाएंगी। लेकिन और सबसे बड़ी बात इसमें भी एक पॉजिटिव बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर ठीक है, इस बार कंपनियों ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, तो जो एक बॉटम बनता है ना, जैसे जैसे कि कोई कंपनी हर साल 10% से ग्रोथ कर रही थी या 20% से ग्रो कर रही थी, तो इस बार उस कंपनी ने सीधा सीधा डी ग्रोथ दिखाया है 10% का, 15% का। तो वो जो अभी का ग्रोथ है ना, वो आगे क्वार्टर में धीरे धीरे जाके वो जब क्यू एनालिसिस होता है ना, कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना मुनाफा बढ़ा के दिया, तो कहीं ना कहीं वो एक बेस बन जाता है। अभी पहले का बेस थोड़ा हाई था, लेकिन अभी जो थोड़ा ठंडा रिजल्ट आ रहा है, तो इसका एक बेस भी थोड़ा लो बेस बन जाएगा। तो आगे वाले टाइम में ये सब चीज़ें अपने आप निकल के आ जाएंगी। और ये बात स्टॉक्स की, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स 40%, 30%, 50%, 35% अपने हाई से लो पे हैं, और काफ़ी तो हाई, नया हाई भी मार के गए हैं। तो स्टॉक परस्पेक्टिव देखूं तो मुझे मार्केट इतना कुछ महंगा नहीं नजर आता है। थोड़ा निफ्टी की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो निफ्टी की 50 जो कंपनियां होती हैं, ये बड़ी कंपनियां होती हैं, ये सिर्फ एक बेंच मार्क है मार्केट का। लेकिन इससे पूरा मार्केट इससे नहीं डिफाइंड होता है। मार्केट में 5,000 6,000 शेयर हैं, और ये 50 कंपनियां जो हमारा निफ्टी का हिस्सा हैं, या फिर 100 कंपनियां निफ्टी नेक्स्ट 50 की, या फिर सेंसेक्स में जो कंपनियां, मैक्सिमम यही सारी कंपनियां इसमें से ज़्यादातर रहती हैं, कुछ एडिशनल होती हैं। तो ब्रॉड अगर ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे, तो मार्केट थोड़ा वीक तो है, लेकिन यही वीकनेस मार्केट को थोड़ा सा संजीवनी बूटी का काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि देखिए, मार्केट अगर हमेशा बढ़ता जाए ना, तो फिर मार्केट में एक डर लगने लगता है। एक इन्वेस्टर जो है, जो अपने पैसे डाल के बैठा है मार्केट में, अगर उसको अंधाधुंध तेजी आने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो डरने लगता है। लेकिन जब मार्केट में एक गिरावट आती है, गिरावट के बाद फिर हल्का सी रिकवरी आती है, फिर एक कंसोलिडेशन का टाइम जब चलता है ना, तो वो मार्केट के लिए अच्छा रहता है। तो अगर आप पूरा पूरा ये देखेंगे कि मार्केट आने वाले 5 महीने 6 महीने में मार्केट कैसा जाएगा, तो ये इतना नज़दीक की तो कोई पिक्चर नहीं है। मे बी मार्केट 26,000 में बात कर रहा हूँ निफ्टी की, बेंचमार्क का ही मैं ले रहा हूँ, तो मे बी हो सकता है 26 तक ही 25 में रहे, हो सकता है 26 क्रॉस करे 26 में ही। तो 26 मतलब 2026 में हो सकता है नया हाई बनाए मार्केट। लेकिन क्या होता है ना भाई, ये टाइम पे अच्छे स्टॉक आपको लेने चाहिए, और लेके ना, और ऐसे नहीं कि आज मार्केट चढ़ गया तो आज ही खरीद लेना है, नहीं नहीं। पैसा बनता है उसी शेयर में जो आप गिरे हुए बाजार में खरीदते हैं। चढ़ते हुए बाजार में आप शेयर खरीद के आपको दिख सकता है कि हाँ मैंने कल खरीदा, अगले दिन वो बढ़ गए। और गिरते हुए बाजार में खरीदने में ये होता है कि मैंने आज खरीदा और कल ही गिर गया। लेकिन जो बड़ा पैसा बनता है वो गिरे हुए बाजार में ही खरीदने पे बनता है। बढ़े हुए बाजार में आप खरीद के कुछ कमाने वाले नहीं हो। वो ट्रेडर लोगों का काम है, जिसको 4 दिन के लिए खरीदना है स्टॉक, उसमें रैली आ गई, वो घुस गए, और फिर अगले स्टेशन पे नीचे उतर गए। फिर वो गाड़ी कौन से स्टेशन पे जाएगी, कहाँ एक्सीडेंट होगी, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा होता है। तो मार्केट को लेके थोड़ा न्यूट्रल व्यू जरूर है मेरा, लेकिन अगर मैं थोड़ा लंबा देखूं, थोड़ा दूर का देखूं ना, तो 100% मैं बुलिश हूँ मार्केट में। मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2500 हमारा पर कैपिटल इनकम है, और वही अमेरिका का लगभग 40-45 या उससे भी ज़्यादा रहेगा कुछ।
तो हमसे 10 गुना ज़्यादा है उनका पर कैपिटा इनकम। तो करेंगे ये लोग पैसे का क्या ज़्यादा? वो बाद में सब कुछ देखिए क्या होता है ना कि एक चीज़ लेबल हो जाती है। वो ऊपर वाली चीज़ नीचे आएगी, जैसे आप मिट्टी को देखते हैं ना कहीं पे वो डाउनिंग है गड्ढा, तो गड्ढा धीरे-धीरे अपने आप नीचे की तरफ जाता है और जो कोई मिट्टी का पहाड़ है या कुछ भी हो ना, वो धीरे-धीरे नीचे आता है। ये प्रकृति का नियम है। तो हमारे पास बहुत सारा स्कोप है अभी आगे बढ़ने के लिए। 2,500 के पर कैपिटा इनकम में तो नहीं रहेंगे। मे बी आज से 10 साल बाद हमारा पर कैपिटा इनकम डबल हो जाएगा, 10 साल के अंदर-अंदर, मुझे उम्मीद है। तो इन सब चीज़ों में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हो? अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है, अगर आपको जो भी आगे आके ग्रोथ आने वाला है कंट्री में और पहले भी आया है, तो ये ग्रोथ आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको अभी से इस पूरी जर्नी का एक हिस्सा बनना पड़ेगा। तो मार्केट गिरेगी, मार्केट रुकेगी, मार्केट बढ़ेगी, वापस गिरेगी, रुकेगी। मार्केट का तो काम ही है ऐसा। मार्केट ऐसा नहीं चलता। आप कभी भी देखते हैं ना, मार्केट ऐसे करके जाता है। मार्केट 4 कदम ऊपर जाएगा, 2 कदम पीछे आएगा, फिर अगली बार 6 कदम ऊपर जाएगा, मे बी वो 5 कदम नीचे आए, फिर अगली बार 10 कदम ऊपर जा सकता है, फिर हो सकता है वहाँ से 12 कदम भी नीचे आ जाए, फिर अगली बार 20 कदम ऊपर छलांग मारेगा, फिर वहाँ से 3 कदम पीछे आएगा। तो मार्केट उस हिसाब से चलता है। तो आप वो डिफाइन नहीं कर सकते हो कि मेरी एंट्री एक्चुअली में कहाँ पे बने। मेरा बस यही है कि अगर मैं समझ रहा हूँ कि एक कंपनी है जो थोड़ा अच्छे भाव से मिल रही है, अच्छे भाव का भी मैं बोलूँ तो कोई भी भाव ऐसा कुछ अच्छा नहीं होता है। मतलब कि फिर भी लोग कंपेयर करते हैं कि इससे बेटर अगर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सबसे अच्छे भाव पे मिल रहे। देखिए कैसा है कि पहले वही कंपनियां, उसी ग्रोथ की कंपनियां 10 के 8 के पी पे मिलती थी 15-20 साल पहले, लेकिन अभी तो सबको पैसा भी ज्यादा हो गया ना, तो अब उतने सस्ते में बिजनेस नहीं बिकते हैं। अब थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा, थोड़ी आदत आपको डालनी पड़ेगी कि एकदम से सस्ता भी अब कुछ मिलता नहीं है। पहले पीजी हम लोग करते थे कि 1 के नीचे रहे, अभी लोग 2 तक का पीईजी, पीजी मतलब अर्निंग, फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ की बात होती है। तो 2 तक का पीजी कंसीडर कर लेते हैं लोग कि मतलब थोड़ा और भी महंगा हम ले लेंगे, क्योंकि मालूम है अगर कंपनी अच्छा करने वाली है। अब ये बताइए ना, जितना पूरा इंडिया का ये टाइम पे जितनी पूरे इंडिया की जीडीपी है, उतना एक कंपनी है यूएस की एनवीडिया, वो पूरा $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप है उनका। तो क्या वो अभी और नहीं बढ़ेगी भाई? मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2007-8 के लगभग की बात है, जब इन्फोसिस का मार्केट कैप 1 लाख पार कर गया था, 1 लाख करोड़। बड़ा हो हल्ला हुआ था वो टाइम पे। लोग बोलते थे कि अरे भाई इतना महंगा है, इतना महंगा स्टॉक हो गया, इतना महंगा। वहां से 12-15 गुना गई कंपनी। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज है ना, बाद में आने वाले टाइम में कंपनी ही बड़ी होने वाली है। बहुत सारी कंपनियां नहीं रहे शायद किसी सेक्टर में। आगे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा ना कि जो एक सेक्टर में 50 कंपनियां हैं, वहां पे सिर्फ 5 कंपनियां सर्वाइव करें। जैसे अभी आज एक 15-20 साल पहले आपको याद होगा कितने सारे टेलीकॉम सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर थे। टाटा डोकोमो था, रिलायंस था, और उसके बाद हच मतलब वोडाफोन अलग हुआ करता था, आइडिया अलग हुआ करता था, एयरटेल भी था, और यूनिनार था, और जाने का 2 नाम तो और रहेंगे। 7-8 लोग होते थे ये पूरे मार्केट में। लेकिन करंट कंडीशन में अगर आप पूरा देखें तो सिर्फ एयरटेल और जियो है। बाकी वोडाफोन भी है, लेकिन बस उसको जन्म घुट्टी पिला के हमारी गवर्नमेंट ने बस जिंदा करके रखा है। तो हो सकता है कुछ दिन बाद सिर्फ यही 2 रह जाएं। उसको भी कैसा होता है ना कि गवर्नमेंट को भी मैनेज करना पड़ता है, नहीं एकदम से वन मैन आर्मी नहीं बन जाए ये कंपनी, क्योंकि फिर उसके बाद तो अपना उनका अंधा कानून आ जाएगा, फिर वो जिस मर्जी से उस हिसाब से रेट बढ़ाएंगे। तो वो देखना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन मैक्सिमम आप टाइम जो होने वाला, मतलब मेरा जो अपना एक परसेप्शन है, मतलब मेरी जो परसेप्शन नहीं मैं बोलूंगा उसको, कि जो मेरा एक आइडिया है इन द फ्यूचर वो होने वाला है। जैसे आप समझ रहे हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आपकी मार्केट में 20-10 दुकानें, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि इतनी दुकानें रहेंगी, इतनी छोटी छोटी दुकानें? ऐसा नहीं होगा कि वो जोमेटो पे आप एक बार मैसेज कर देंगे, आप आपके गांव में, मैं घर के, अब शहर में तो हो ही रहा है भाई, मैं गांव तक की बात कर रहा हूँ कि आप जोमेटो वाला 10 मिनट में आपको लाके राशन पहुंचा देगा। ब्लिंकिट पहुंचा रहा है ना भाई पूरे शहरों में 10 मिनट में। अब बताइए, जो साबुन का डिब्बा
₹100 का मिल रहा है मुझे दुकान पे, मेरे को ₹88 में ब्लिंकिट वाला दे रहा है। उसके साथ में हर एक सामान पे, मतलब जिस रेट पे दुकानदार को वो सामान मिल रहा है, वो रेट पे आपको घर पे मिल रहा है। मतलब आपको सिंगल पीस में भी सामान ला के दे रहे हैं ये ब्लिंकिट जैसी कंपनियां, इंस्टामार्ट हो गई, ब्लिंकिट हो गई। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में वो सब क्या, ये सब किराने की दुकानें रह जाएंगे? बहुत सारे बिजनेस भाई खत्म हो जाएंगे इसमें। तो रिटेल, तो क्या कंपनियां, अगर एक ही कंपनी पूरा इंडिया में किराने की दुकान चलाएगी तो क्या करेगा? उतना पैसा लेके भी जाके भी वो करके आ सकता है। तो उन सब कंपनियों में भी ऐसा ही होगा, उनको भी लाखों शेयर होल्डर हुआ करेंगे, जो 100 लोग मिलके एक 100 किराने की दुकान चला रहे थे, वो 100 इन्वेस्टर बन जाएंगे वो 100 लोग, और उसी जोमेटो में अपना स्टेक ले लेंगे, और वही एक कमाई से वो अपना काम करेंगे, उनके खर्चे चलेंगे, उनकी इनकम रहेगी उसी कंपनी से। तो मतलब मेरे कहने का जो मेरे व्यू है, ये आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है मैक्सिमम। तो इन्वेस्टिंग, अभी अमेरिका की मैं बात करूं तो 52% लोग लगभग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी जीडीपी इसी हिसाब से चलती है कि अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर पूरा उनका मार्केट इसी से ड्राइव होता है। तो मार्केट को लेके उनका अपना जो भी है, वहाँ के इलेक्शन भी होंगे तो मार्केट में मार्केट एक उनका मुद्दा रहता है कि मार्केट ने कैसा किया। अभी देखिए ना, हमारे वो जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो भी तो काफ़ी मार्केट को लेके पॉजिटिव रहते हैं। तो वहाँ पे अभी ये चल रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा 8-9-10% है मैक्सिमम। उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड से एसआईपी कर रहे हैं, जो एलआईसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, या फिर अलग अलग तरीके से कोई इंडेक्स फंड में डाल के बैठा है, कोई कहीं से कुछ कुछ लोग हैं जो 5-6% लोग जो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग, 5-6% नहीं, मेरे हिसाब से तो 2 या 3% होंगे, जो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और वो भी एक हैवी अमाउंट में। मतलब ये नहीं कि भाई 50 रुपए बीडीमेड में डाल के मैंने एक शेयर ले लिया किसी कंपनी का, तो फिर मैं एक, वो ऐसे लोग मिला के थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो 5,000, 10,000, 20,000 रुपये डालने वाले मार्केट में, इनका कोई, इनको गिनती करके अभी कोई मतलब नहीं है। तो एक मतलब ये पूरा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ एक बात आपको, कि आपको ये देखना पड़ेगा, मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में हम सबको कहीं ना कहीं से इसका हिस्सा बनना पड़ेगा मार्केट का। तो अभी से तैयारी करने में क्या बुरा है, क्या बुराई है? आप ये लेके बैठ जाओगे नहीं शेयर बाजार सट्टा, सट्टा तो है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, अगर आप समझदारी से करोगे तो सट्टा भी एक अच्छा बिजनेस है, और अगर आप लापरवाही से करोगे, गलतियां करके करोगे, तो आपका बिजनेस भी सट्टा है। तो सेम होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं तो सबसे पहले क्या है कि पहले चीज तो 10-20-50 हज़ार रुपए, इससे ज्यादा नहीं डालना है मेरे को। उसमें भी करना क्या है, मेरे को करना है ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन का मतलब भी जानते हो, एक हेजिंग टूल है ऑप्शन। तो मैंने 2 लाख शेयर लेके रखे हैं, मैंने समझ लीजिए 1 लॉट शेयर है मेरे पास रिलायंस का। तो रिलायंस का लॉट कितना रहेगा, मेरे ख्याल से एक 300-400 स्टॉक का एक लॉट रहेगा। तो बंदे क्या करते हैं ना, कि जैसे रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है और कुछ डाउट्स है कि नहीं यार, हो सकता है इस बार रिजल्ट अच्छे ना आए, तो मैंने एक पुट खरीद लिया। मेरी जो बाइंग प्राइस है उसी स्ट्राइक प्राइस का एक पुट खरीद लिया मैंने। तो रिजल्ट तक मैं सेफ हो गया ना, कि कोई 20%, 10% का लोअर सर्किट लग गया रिलायंस में, तो वो पुट मुझे उससे हेज दिला देगा। तो वो एक हेजिंग है। अब यहाँ पे लेके लोग सट्टा करने बैठेंगे, नहीं इसका रिजल्ट खराब आएगा, इसका ये होगा, उसका वो होगा। तो देखो, अब इसको एक ट्रेडिंग, पूरा एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया पूरा ऑप्शन को लोगों ने, और ऊपर से भी भला हो हमारे यूट्यूबर भाई लोगों का झूठ मूठ के स्क्रीनशॉट, झूठ मूठ का प्रॉफिट, रील बना के और लोगों का दिमाग खराब किया। बंदे को लगता है यार कि ये तो ऐसा एक मिनट में कि चलो ठीक है, अभी 40 रुपए पे खरीदा, उसके बाद 1,000 क्वांटिटी है, उसके 10 मिनट बाद वो 80 रुपए भी जा रहा है, वो सीधा 1,000 क्वांटिटी बिक रहा है। सामने वालों को क्या लगता है, यार भाई 10 मिनट में इसने 40,000 कमा लिया, तो मैं क्यों नहीं? वो एक फोम ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो एक फोमो आपके अंदर आ जाता है, फिर आप वो गलती करते हो कि आप अपने भी पैसे जाके वहां पे गंवा देते हो। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी भाई। मार्केट में कुछ भी बुरा नहीं है, मार्केट बहुत अच्छा है। इस मार्केट से कितने लोगों के घर बन गए हैं, लालची लोगों के घर डूबे हैं, ये मैं बोलूंगा। बहुत सारे लालची लोगों के घर टूटे हैं, बहुत सारे लालची लोग बर्बाद हुए हैं इस मार्केट में।
लेकिन इस मार्केट में सबसे बड़ा पैसा किसी ने अगर बनाया है तो उन्हीं लोगों ने बनाया है जो इस मार्केट को अच्छे से समझते हैं। मार्केट बहुत साफ-सुथरा है, मार्केट में कुछ गलत नहीं, मार्केट बहुत ईमानदारी से भरा हुआ है। मैं स्टॉक मार्केट की ही बात कर रहा हूँ। ईमानदारी से भरा हुआ है मतलब इक्का-दुक्का तो चोर होते हैं, तो इक्का-दुक्का लोग तो यार आपके दोस्त, आपके पड़ोस में, आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके ऑफ़िस में, हर जगह 1-2 लोग तो खराब होते हैं ना, उसका क्या नहीं कर सकते। तो कंपनियाँ भी थोड़ा बहुत उल्टा-सीधा करती हैं, तो उसको इस हिसाब से पहले से मैनेज करके रखना पड़ता है कि किसी पे 100% भरोसा नहीं। मैंने अगर 15 कंपनियों में दाँव लगाया है, तो एक कंपनी अगर मेरी डूब गई, मैक्सिमम 2 भी डूब गई तो मैं नहीं डूबूँगा, 2 तो डूबी तो मेरी थोड़ी किस्मत है कि मेरा थोड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन एक कंपनी डूबने से मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी देखना पड़ेगा कि मैंने कैसे लोगों पे भरोसा किया है। तो मार्केट का वही है कि भाई मैं एक पैसा लगा के एक कंपनी में, उसमें मैं उस अपने हिस्से का मालिकाना खरीद रहा हूँ और फिर अपने हिस्से का प्रॉफ़िट लेके जा रहा हूँ। तो मार्केट मेरे हिसाब से दुनिया के हर एक इंसान को मार्केट्स, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आपको मार्केट सीखना चाहिए, आपको मार्केट जानना चाहिए, आपको मार्केट समझना चाहिए। अगर मैं ये बता रहा हूँ तो इसमें कोई ये नहीं है, मैं तो चाहूँगा कि अगर मेरा बस चले, मैं अगर कोई मेरे पास जादू की छड़ी हो कि मैं उस छड़ी को घुमाऊँ और मेरे भारत के सारे लोग मार्केट का मास्टर बन जाएँ। मैं एक जादू की छड़ी ऐसी चलाऊँ, तो मैं अभी उस चीज़ को लेके मैं खुश हो जाऊँगा। मैं ये मेरे दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि अगर मार्केट अच्छा कर रहा है, सही इन्वेस्टमेंट मिल जा रहा है, सही बिज़नेस को, तो वो बिज़नेस ग्रो बहुत अच्छा करेगा। और वो बिज़नेस ग्रो करेगा तो मेरी कंट्री भी ग्रो करेगी। ग्रो का मतलब क्या है कि अगर कोई बाज़ार अच्छा कर रहा है, कोई कंपनी अपना हिस्सेदारी बेचती है, कोई कंपनी मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, उसको कोई बड़ा एक उस बिज़नेस को थोड़ा एक्सपेंड करना है, उसको एक 50 करोड़ रुपए और चाहिए, तो क्या करती है वो सेबी के पास आती है, अपना आईपीओ लेके आती है, वो 50 करोड़ रुपए और इकट्ठा करने के लिए अपने पूरे बिज़नेस की जो उनकी पूरे बिज़नेस की इकाई है, उसको तोड़ के उसमें से कुछ इक्विटी को मार्केट में बेचती है, वो हिस्सेदारी बेचती है। उस हिस्सेदारी को आप खरीदते हो क्योंकि वो पूरा विजन आपको दिखाती है वो कंपनी कि भाई हम आपसे ये पैसा लेके ये काम करने वाले हैं, हम अपने और 2-3 कारखानों की यूनिट लगाएंगे और उससे फिर और प्रॉफिट होगा। तो आप अगर कन्विंस होते हो तो फिर जाके आप उस कंपनी में आईपीओ में आप हिस्सा लेते हो और पैसा डाल के आप हिस्सेदारी खरीदते हो। तो आईपीओ का मतलब ही यही होता है। और सामने वाली कंपनी को भी क्या फायदा मिल गया, हो सकता है जोमेटो की तरह मैं बात करूं, पेटीएम की तरह, हो सकता है कुछ दिन उसको इनकम ना आए, कुछ दिन उसकी कमाई ना हो, तो उसकी वजह से उसका बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं रुकना चाहिए। वो बिजनेस उसका एक्सपांड करना है, उसको उसको और लगाने वाले पैसे जो आदमी है उसको भी मालूम है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, कंपनी शायद थोड़ा टाइम लगेगा, वो बंदा जाके अगर वही बैंक से लोन लेगा और उसको थोड़ा सा लेट डिले कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो बैंक तो इतनी श्योरिटी के साथ, शेयर में कैसा है लोग पैसा लगा देते हैं, लेकिन बैंक ऐसा नहीं है। बैंक तो जब तक डैम श्योर नहीं रहेगी तब तक बैंक किसी को लोन नहीं देती है। तो कई बार होता है कि उनको ढंग से लोन नहीं मिलता, उनके पास आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन कोलेटरल नहीं है बैंक को देने के लिए, तो वो क्या करेगी कंपनी, वो जाके आईपीओ ही लाएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि आईपीओ के थ्रू वो पैसा इकट्ठे करते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाते हैं और जिसने हिस्सेदारी खरीदी है वो भी प्रॉफिट उसी कंपनी से कमाता है और उसके बाद वही जो उनकी हिस्सेदारी है उसी का खरीदी बिक्री करना वो ट्रेडिंग कहलाता है। तो कुछ लोग वो खरीदी बिक्री करते हैं, वो ट्रेडर हैं, और कुछ लोग इन्वेस्टर हैं जो कंपनी खरीद के उसको देखते हैं जब तक कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी में बने हुए हैं। जिस दिन कंपनी ने सही रिजल्ट देना मतलब बंद किया, उनको प्रॉब्लम लगी, कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कंपनी में अपने शेयर बेच के निकल गए। तो चीजें ऐसी होती हैं। मार्केट सबके लिए है और मार्केट में सबको आना चाहिए। अगर आपको मार्केट में थोड़ा कम समझ है तो आजकल तो इतने सारे संसाधन हो गए हैं, बुक्स आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखिए, और बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनकी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो ईमानदारी से, बाकी तो यहाँ पे सब बेवकूफ़ बनाने वाले, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी बहुत देखना पड़ेगा आपको, आप किसको फॉलो कर रहे हैं। सब सीधा सीधा आपको गुमराह करके परेशान कर देंगे। टीवी वाले भैया लोगों से तो स्पेशली आप दूरी बना के रखिए। वो भैया लोगों का बोलने का मेरा बसंत साहब की वीडियोस देख के मैं थोड़ा मुंह से निकल जाता है, वो भी बोलते हैं ऐसे, बसंत महेश्वरी जी। एक्चुअली मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी बुक्स भी मैंने पढ़ी है और कभी मिलना नहीं हुआ उनसे, लेकिन एक दिन लाइफ में शायद उनसे मिलना हो तो देखते हैं सर। हाँ,
बाकी आज के लिए इतना ही है। तो ये बहुत ठंडा एक डिस्कस था मार्केट का, तो मैं कोई डायनामिक्स पे मैंने आज बात नहीं की है। अगर आपकी कुछ क्वेरी रहेगी तो डेफिनेटली मैं आऊँगा उस पे। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।